मेरे आत्म के आधार, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे धाम के धनी, मेरे प्राण के आधार, इस चितवनी को हम बिना हिले डुले हुए अपने स्थान से धनी के दिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने दोनों आंख बंद कर अपने जीवा को ऊपर के दांत के पीछे उसको बिना हिलाए डुलाए रखकर आपको जो भी स्थान, जो भी आसन सबसे सजग रहे, सबसे आसान रहे, उसी स्थान, उसी आसन पर अपने आप को बिना हिलाए डुले रहना है। धनी जी के दिल तक पहुंचने के लिए अपने दिल में धाम धनी के प्रति मान और प्रेम का, धनी के इल्म के आधार पर अब हम धाम चलते हैं। मेरे जीवन के यही जीवन, सभी सुंदर साथ, सभी आत्मा के आधार मानने वाला प्यारे सुंदर साथ के दिल में एक सिर्फ और सिर्फ एक तमन्ना होना चाहिए, वो है धनी को मिलना। उस पन्ना धाम को याद कीजिए जहाँ साक्षात प्राणनाथ बैठे हुए हैं। अपने आप को पन्ना के दरवाजे के ठीक सामने जो चबूतरा है, उस चबूतरे में अपने आप को बैठकर धाम धनी का ध्यान करते हुए अपने आप को वहां पर लेके जाइए। श्री प्राणनाथ जी के आत्मीय तन, आप उस आत्मीय तन का चरण पकड़कर हम सेजदा करते हैं। वहां से अब हम इस चौदलोक के ऊपर जो हमको घेरे हुए हैं अष्टावरण, उसके ऊपर ज्योति स्वरूप, उसके भी ऊपर गायत्री को पार करते हुए हम आदि नारायण के स्थूल शरीर से अब हम निकलकर सूक्ष्म शरीर से निकलकर कारण शरीर से ऊपर महाकारण शरीर से निकलकर आदि नारायण को प्रणाम करते हुए हम इस क्षर समष्टि निराकार को पार करते हुए अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अब हम अव्याकृत, उससे ऊपर सबलिक, जहाँ पर रास
और ब्रज को अखंड किया हुआ है। उससे भी ऊपर अब हम योग माया के ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप केवल ब्रह्म, वहां के आनंद स्वरूपा योग माया जो ब्रह्मांड, अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रुककर उस रास की लीला, जहाँ धामधनी के साथ हमने रास लीला महारास लीला किया हुए थे, वो अभी भी नित्य, अभी भी अखंड है। उसको दृष्टिगोचर करते हुए उससे भी ऊपर अब हम सत्स्वरूप में पहुंचते हैं। ये वही सत्स्वरूप है जहां से ब्रह्मात्मा के लिए ईश्वरी आत्मा आई हुई है। अक्षर ब्रह्म का आत्मा स्वरूप जो ये सत्स्वरूप है, ये हुबहू परम धाम की प्रतिबिंब है। इससे भी पार करते हुए अब हम अक्षर ब्रह्म के बाहर अक्षरधाम, और यहाँ से अब हम सीधा दक्षिण के दरवाजे से निकलते हुए जमुना जी की तरफ अब हम जा रहे हैं। श्री जी हमको अपने उंगली पकड़कर हमको धाम के जर्रा जर्रा घुमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब हम जमुना जी के जो पुल है, उस पुल को हम अब पार करने के लिए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी याद कीजिए वो पुल जहाँ पर हम बैठकर ऊपर से जमुना जी का नज़ारा देखा किया करते हैं। इतना मधुर, इतना शीतल जो जमुना जी बह रही है। धामधनी को जमुना जी बहुत ही प्यारी है। ब्रज में देखिए, ब्रज में भी जमुना जी वहीं थी, रास में भी जमुना जी वहीं है। जागरण के ब्रह्मांड में भी धनीश्वर देवचंद्र जी ने जमुना जी को प्रकट किया। प्राणनाथ जी के समय में भी उस पद्मावतीपुरी धाम के नजदीक ही जमुना जी है। और यहाँ धाम जो अक्षर ब्रह्म से और रंग महल के बीच में 4,500 मंदिर, अक्षर ब्रह्म से और रंग महल से भी 4,500 मंदिर के दूरी में जमुना जी बहती रहती है। सुंदर साथ जी इस 4.5 को आप याद कीजिए, इतना महत्वपूर्ण है ये 4.5। धामधनी ने हमको सांकेतिक भाषा में बहुत सरल तरीका से
जैसे कि कालमाया के ब्रह्मांड में धनी जी आए रात के 12 बजे और हम आए 9 बजे। 9 घंटे का फर्क हमको उस 9 भी भौम 10वीं चांदनी की याद दिलाती है। वही 9 बजे है जहाँ आज के दिन परमधाम के जहाँ अक्षर ब्रह्मा को हमने देखा था। और 9 से लेके 4:30 बजे तक याद कीजिए, हम धाम धनी से माया का खेल मांग रहे थे। सारा ब्रह्मांड 7:30 की दशा से मुक्त होना चाहते हैं, पर दुनिया को किसी को पता नहीं कि उस 7:30 जो 7:30 दशा बोलते हैं वो तो हमको परमधाम में ही लग चुके थे। जिस दिन से, जिस घड़ी से, जिस पल से हमने राज्य को 1 से 2 देखे, जिस पल से हमने मायावी संसार देखने के लिए जिद हमने अपने ऊपर ले रखे, उस 9 बजे से लेके मूल मिलावे तक जहाँ 4:30 की 4:30 है, और उसी घड़ी, उसी पल, सुई घड़ी सुई पल तक हम वहाँ पर धामधनी की इस माया की लीला देखने के लिए बैठे हुए हैं। आप ही हिसाब कीजिए सुंदर साथ जी, 9 से लेकर 4:30 बजे तक 7:30 इस संसार के हिसाब से 7:30 घंटा हो जाता है। उस धाम में लगा हुआ 7:30 का दशा इस धरती में आकर सिर्फ तारतम ही मिटा सकता है। याद करो सोई साइत जो हसन माग्या खेल। सुंदर शाह जी, उस 4:30 को आप याद कीजिए। उस 4:30 जहाँ पर हम धामधनी के आगे इस माया का खेल को देखने के लिए बैठे हुए हैं। अब हम धामधनी के नैनों को देखते हुए इस ब्रह्मांड में आए थे। अब कान में धामधनी के बाणी सुनते हुए अपने आप को जगाना है। निसदिन ग्रही प्रेम सो श्री युगल चरण के। निसदिन ग्रही प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना या ही सो और धाम बरनना। इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नाही। भजन बिना सब नरक है पची पची मरिए मोई। एक आत्मा एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए सब अरवाह। उस मूल मिलावा का स्वरूप उस धामधनी का चरण से लेके
नख से लेकर सिख तक जब तक आपको साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम इस ब्रह्मांड में 7.5 रुपये दशा में हम इधर ही, यहाँ से हमारा कोई भी मुक्त नहीं होगा। जिस घड़ी जिस पल जिस समय आप 4:30 जो परम धाम का समय 4:30, इतना याद कीजिए कि मैं परम धाम के ब्रह्मात्मा हूँ और धनी के चरण के आगे बैठी हुई हूँ, वो मुझको देख रहे हैं। इतना याद करना है कि धाम धनी मुझको देख रहे हैं। और हम अगर अपने दिल में धनी से शिकायत करते हैं कि धाम धनी हमको तो दुख बहुत हुआ, तो एक चीज गौर कीजिए कि हमने जो मांगा है हमारे प्राण प्रियतम ने हमको दिया है। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहो लाड लजत, ए तो बिगर चाहे सुख देत है, तो मांग्या क्यों न पावत। हे सुंदर शाह जी, उस कृपा के निधान को तो आप बिना बताए वो सब कुछ दे देते। तो जब आपने धामधनी से धामधनी ही मांग लिया है तो वो कैसे नहीं देंगे, वो अवश्य देंगे। ईमान कायम रखना जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, बस विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास करनी दौड़े छे तारतम सुफल सुईले। सिर्फ इतना याद कीजिए कि मैं धामधनी के चरण के आगे हूँ, क्योंकि धनी जी कहते हैं, तुम बैठे मेरे कदम तले, कहीं गया नहीं दूर। हम धामधनी के चरण के सामने ही है, धामधनी के चरण में ही है। उस कृपा के निधान कभी भी हमको कृपाहीन कर ही नहीं सकते। उस सुख के निधान कभी हमको दुख दे ही नहीं सकते। दुख न देव फूल पाखड़ी, लेकिन जो दुख हमको लग रहा है वो दुख बिछोड़, तो धामधनी को हम जितना पहचान करने के लिए, जितना धामधनी के ज्ञान को हम आर्जन करेंगे, उतना हमको धामधनी हम धामधनी से दूर हैं। हमको धामधनी ही चाहिए। जब तक धामधनी हमको मिलते नहीं तब तक जो ये दुख हमको लगते हैं ना, दुख तो हमारो आहार है। सुंदर साथ ये दुख लगना चाहिए, क्योंकि इस दुख से वो सुख प्राप्त होगा। उस जमुना जी को पार करने से पहले अपने दिल में बहुत प्रेम लेके अब हम रंगमहल की ओर जा रहे हैं। पहले हम पाट घाट जाते हैं, वहां पर डुबकी लगा के जब हम निकलते हैं ना,
तो हमारा स्वरूप भी परम धाम की श्यामा जी की तरह हो जाती है। और अब हम रंगमहल के अंदर चांदनी चौक से होते हुए उस 100 सीढ़ी, सुंदर साथ जी क्यों 100 सीढ़ी है ये याद कीजिए। तो संसार में हम सब कुछ 100% बोलते हैं। जब तक अपने दिल में 100% धाम धनी के लिए प्रेम नहीं होता ना, तब तक रंगमहल की उस सीढ़ी को हम पार कर नहीं सकते। वो 100% समर्पित भावना, 100% प्रेम में लोटपोत, 100% धामधनी के ज्ञान में निशंक जब तक हम नहीं हो सकते, तब तक ये सीढ़ी हम चढ़ भी नहीं सकते। जब ये 100% हमने दिल के धामधनी के लिए प्रेम लेके अब हम चलने लगते हैं, तो धाम के दरवाजे हमारी और नजदीक नजदीक। जब हम धामधनी के दिल में जाने के लिए पहली पड़ाव उस 100 सीढ़ी को पार करते हुए जब हम धाम दरवाजे में पहुंचते हैं, इतना सुंदर, इतना उजाला, इतना नूर, जहां पर जाने की महिमा सिर्फ ब्रह्मात्माओं के लिए है, सिर्फ श्यामा जी के अंगनाओं के लिए है। उस अंगना भाव में हम चलते चलते पहली 4 हवेली को छोड़कर प्रथम गोल हवेली, सुंदर साथ जी, यही जगह है, यही स्थान है, यही धामधनी की एकांत बैठक है, यही खिलवत है जो हम संसार में जब हम इसको याद करते हैं, इस मूल मिलावे को जब हम याद करते हैं, तो इस मायावी संसार में भी आप माया से मुक्त हो जाते हो। बैठे बात करे अर सके सोई, भिस्ता भई बैठक का। सुंदर साथ जी, जब तक आप धामधनी की बात कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनकी बाणी अपने जुबान से बोल रहे हो, उनकी आचरण अपने जीवन में लगा रहे हो, उनके कौल फिलहाल को अपने कौल फिलहाल बना रहे हो, तब तक आप, या तभी तक, या बोले कि वही समय है आप माया से मुक्त होकर रहते हो। उस दिव्य परम धाम के भी बहुत ही एकांत बैठक, जहां 64 थंबों, 64 थंबों की पहली हार को पार करते हुए फिर साठी मंदिर 4 दरवाजा को पार करते हुए फिर 64 थंबा को पार करते हुए अब हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के फिर अंतिम 64 थंबों को पार करके पश्चिम की ओर जा रहे हैं।
और बीच में धामधनी उस दिव्य आवा लिया हुआ उस रूप जिसको देखते ही साह इतना शीतल हो जाता है, जिसको देख के मानो कि एक आंख एक झिमिक भी नहीं करना चाहता, एक निमेष भी वो बंद होना नहीं चाहता है। यहां जाके हमको कहना है कि इस भाव में रहना है, इस भाव में कहना है कि इस अवस्था में रहना है कि सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान। सुंदर साथ जी, ये है सुख का निधान। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे आत्मा के मालिक, मेरे धाम, जो हमको बार बार किसी न किसी के माध्यम, किसी न किसी और किसी न किसी के संदेश से हमको बार बार जगाने के लिए ये हर वक्त, हर क्षण, हर पल हमारे साथ ही रहे। बोलते हैं ना कि आप एक बार तो राजी को याद करो, वो 10 बार हाँ जी बोलते हुए वो हमको वेट कर रहे हैं कि कब ये मुझको बुलाएगी, कब धामधनी को हम बुलाएंगे और कब धामधनी हमारे पास आएंगे। उनको बुलाना भी तो है, क्योंकि हमने ही जीत करके काल माया, योग माया, जागने के ब्रह्मांड में 3 बार हमने धामधनी से यहीं पर खेल मांगा था। सुंदर साथ जी, अब इस शर्मिंदे से हम अपने आप को उठाकर धामधनी के चरण में अपना सर्वस्व यहीं पर रख दीजिए, क्योंकि अपना भी कुछ भी नहीं है। क्या है मेरा अपना? इस संसार का शरीर जो जन्म से लेके मरते दम तक हमारा अपना नहीं होता, वो परिवर्तन होता रहता है। जन्म के समय हम 2-2.5 किलो के थे, जवान में 100 किलो, बुढ़ापे पे 60-70 किलो। ये एक सिर्फ पिंड का एक बनाया हुआ आकृति है, जो धामधनी को इस मायावी संसार में हम प्राप्त करने के लिए ये हमारा साधन है। इसको आप जो काम देंगे वही करेगा। ये धनी के चरण में लेके जाइए, ये धनी का काम करेगा। माया की और लेके जाइए, ये माया का होकर रहेगा। और ये माया इतना बलवान है, आप अगर इसको एक
नख के एक टुकड़े को भी अगर आप दोगे ना तो ये हाथ पूरा निकल के जाएगा, इतना जोड़ है। लेकिन अगर आप धनी के चरण में अपने हाथ रख देते हो तो ये माया का जितना भी कितना भी बड़ा इसका लहर क्यों ना आए, आपको हिला नहीं सकता। क्योंकि धनी के इलम में जब आप 100% हो जाते हो तो आप प्रेम, आपके समर्पण, आपकी निष्ठा इसको डगमगाने नहीं देंगे। उस राज श्यामा जी को याद कीजिए, खाते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, जो भी आपका समय है आप धनी को याद कीजिए। और एक दिन ऐसा अवस्था आपको मिल जाएगा कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ ही होंगे। प्रयास तो कीजिए, समर्पण तो कीजिए, सोच को तो इतना, एटलीस्ट सोच को ही तो धामधनी के चरण में रख दीजिए। इन पांव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलनावर निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। अपने जीव का जीवन तय कीजिए, वो आपके हाथ में है। आपको धनी चाहिए या धरती चाहिए, धाम चाहिए या सांसारिक में नाम चाहिए, परम धाम चाहिए या इस संसार चाहिए, चॉइस आपका है। जब तक आप संसार के लिए मरते नहीं तब तक आप धाम के लिए जागते नहीं। मरने का मतलब अपने देह का त्याग करना नहीं है। बहुत आसान चीज है मरने के लिए। अपना जो है धामधनी के नाम में लगा दीजिए, अपना सोच राज्य के नाम, अपना काम राज्य के नाम, जितना भी आपका जो है वो सब राज्य के लिए लगा दीजिए। सिर्फ एक चीज आपका जो देना है वो धनी का नाम लेना है। जब जिज्ञासा से आपका धनी से मिलने का, धनी का चीज जानने का, जब हम अपने आप उस जिज्ञासा को बढ़ा लेते हैं ना तो राज्य खुद उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए या तो किसी ना किसी को भेज देते हैं या तो अपने अंतर आत्मा से उसका उत्तर देने लगते हैं। और सुंदर साथ जी ये होता है, ये होता है क्योंकि धामधनी तो मेरे ही अंदर है ना। और हाँ, कभी भी राज्य के काम में छल कपट को कभी हावी होना मत देना, मतलब वो करना ही नहीं है। क्योंकि धन ना जाए कि न को धुतियो, जो किए अनेक धुतार। सुंदर साथ जी, आप अपने आप को तो
झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो धामधनी तो सेहरक से नजदीक है। जितना हम हमारे बारे में जानते हैं उससे अनंत गुना धामधनी हमारे बारे जानते हैं। उस दिव्य परम धाम में बैठे हुए रंगमहल के अंदर जो मूल मिलावा, जो एकांत स्थली, जो स्थान है न, जहाँ पर अब हम बैठ के धामधनी को देख रहे हैं, इस माया का संसार देख रहे हैं। अभी हम हमारे सुरता को वहां लेके एक बार श्यामा जी को देखते हैं। वो तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय का जो सौंदर्य, जो आनंद है ना, वो श्यामा जी धामधनी के आनंद के स्वरूप है। इतना कोमल, इतना सुंदर, जो चार चरण को जब हम देखते हैं, उसकी अंगूठे की नख में जो अनंत शोभा, जो अनंत चमक रही है, उस एक चमक में इस ब्रह्मांड का और वो सूर्य भी उतना प्रकाश, उतना तेज नहीं दे सकता जितना धामधनी के श्यामा महारानी के एक अंगूठे में अनंत शोभा में एक शोभा जो झलक रही है। इतना मधुर, इतना सुगंध, इतना प्रेम का जो भंडार, आनंद स्वरूपा जो है, हम उसी श्यामा जी के स्वरूप की अंगना, जैसे सागर, सागर का पानी और उसका जो लहर, ये तो यही हुआ कि धामधनी श्यामा जी और हम ब्रह्मात्माएं। जब तक आप श्यामा जी के हृदय में पहुंच नहीं सकते, आप राज्य तक पहुंच ही नहीं सकते। देखिए, इस संसार में सर्वप्रथम राज्य कहाँ आए? वही श्यामा जी के स्वरूप, जो इस संसार में श्री देवचंद्र जी के नाम से है। वहाँ के आत्मा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। श्री धामधनी तो वहाँ आके बैठे हैं। और श्यामा जी अर्थात श्री देवचंद्र जी कहाँ है? श्री इंद्रावती के धाम हृदय में। इंद्रावती कहाँ है? छत्रसाल और संपूर्ण सुंदर सात के हृदय में। तो जब तक हम हमारे हृदय के उस प्रवाह में, जब तक श्री जी, श्यामा जी और धामधनी तक पहुंचने के लिए वही एक माध्यम है। इसलिए तो धामधनी ने कीर्तन में पहले ही हमको बता दिए कि पहले आप पहचानो रे साधो। ये सखी, पहले तुमको तो चीनो कि तुम हो कौन। तुम तो उस लाडली सखी हो धामधनी की लाडलिया लाहोत की जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बढ़ाई न की जाकी सिफत करे हक सुबान। इतना महिमा है कि ब्रह्मात्मा है कि इनका सिफत, इनका महिमा तो साक्षात धामधनी गाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि
वेद पुराण में सो कहिए ब्रह्म समान। इतना मेहर, इतना हमको बड़प्पन मिला है कि इतना सिफत धामधन ने हमको दी है कि इस संसार में ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्मांगना है। इतना याद कीजिए, इतना शोभा कौन देता है धामधनी, जो इतने शोभा दे रहे हैं। आप ही याद करो सुंदर साथ जी, इतना शोभा कौन देता है एक अक्षरातीत को छोड़कर, एक मेरे दुल्हा को छोड़कर। इसलिए तो तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी, इसकसो से वा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सुंदर साथ जी, एक चीज एक दिन में आज से हम, ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये 2026 जनवरी 1 सुबह का 7 बजे से लेके मैं कर रहा हूं। आज से, अभी से इतना सिर्फ एक चीज करना है। सोने से पहले आप एक चीज याद करो कि मैंने आज मेरे धाम धनी के लिए कुछ नया क्या किया, मैंने किया क्या मेरे लाइफ में। मैंने राज्य के और जाने के लिए मैंने क्या किया? क्या एक नया चौपाई याद कर ली? क्या चितवनी में 1 मिनट ज्यादा लगा दिया? क्या धामधनी के अनंत गुण में एक गुण याद कर लिया? 18,758 चौपाई, उसका एक पाव में 4 से लेके 5 शब्द, उतना शब्द के भंडार है। धामधनी के मुखार बिंद से निकला हुआ कोई एक शब्द को मैंने याद कर लिया। उस चितवनी की गहराई में जब हम छोटी वृत्ति, मझली वृत्ति, बड़ी वृत्ति का अध्ययन करते हैं, उसमें इतना अथाह भंडार है। उसमें से क्या एक खजाना हमने हमारे जिंदगी में अपना लिया? सिर्फ एक से करना है। उस एक परमधाम, उस एक परमात्मा के ओर जाने के लिए आपको जीवन में सिर्फ एक चीज करना है कि हर दिन एक चीज करो, जो सोते वक्त, जागते वक्त आप धामधनी को बता सकोगे कि धामधनी, हाँ, आपकी कृपा से मैंने आज ये एक चीज समझ लिया, आपकी कृपा से मुझको आज एक शब्द का अर्थ आ गया, आपकी कृपा से धामधनी मुझको एक चौपाई आज याद आ गई, आपके इल्लम के द्वारा मुझको एक चीज, आज एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, या तो एक प्रश्न मेरे जीवन में आज मुझको नया प्रश्न याद आ गया। ये जब तक हम ये एक चीज का शुरुआत नहीं करते, तब तक हम धामधनी की ओर कैसे जाएं? कोई भी, श्री देवचंद्र जी ने भी जब घर छोड़े थे, वो पहला जो कदम था वो एक ही था। महामती प्रणा जी जब महराज के तन में वो 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन
जब धनी श्री देवचंद्र सदगुरु महाराज जी से मिलने के लिए जब चले थे, वो धनी का पहला चरण एक ही था। छत्रसाल महाराज जी जब श्री जी को मिलने के लिए वेश बदल कर आए थे, वो मिलन का यात्रा भी एक ही था। एक पायला, एक सवाल, एक शब्द का अर्थ, एक चौपाई, परमधाम का कोई एक स्थान। हम हमारे धामधनी के नजदीक जाने के लिए वो एक ही काफी है, क्योंकि बाद में तो करना ही है। एक वित्तक में अगर आप देखते हो ना, मंगलदास गुरु जी क्या कहते हैं कि अपने 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। क्या मैं बिहारी हूं, बालबाई हूं, या तो केशव दास हूं, या लाल दास हूं? जो धनी के सेवा में हम सहायता के काम कर रहे हैं। धनी का मिशन क्या है, श्री इंद्रावती जी का मिशन क्या है? निज नाम ने आपको जाना होगा कि जब तक ये जो सुख इंद्रावती जी को मिला है, जब तक ये सुख 12,000 को नहीं मिलता, तब तक मैं कैसे अर्धांगिनी हूं। उस मिशन को लेके इंद्रावती चली है। अब मेरा काम मिशन को बिगाड़ना है या संभालना है? कत्तन के दृष्टांत को याद करो सुंदर साथ जी, कि ये रूही हम कातन जो काटने के लिए आए हैं, इस संसार में धामधनी का प्रेम का रूहा जो हम काटने के लिए आए हैं, उसको हम बिगाड़ रहे हैं या उससे हम धागा निकाल रहे हैं? क्या रहे हैं? बहुत नसीब वाले होते हैं जो इतने भगवान, इतने देवी देवता, इतने ग्रंथों के बीच में एक परमात्मा, एक स्वरूप साहब, एक कुलजम स्वरूप ने आपको चुना है। इतना भाग्यवान है। राज्य को मैंने चुना नहीं, राज्य ने मुझको चुना है। मेरा क्या औकात कि मेरे खावंद को मैं चुन सकूं। उनका एक मेहर से मेरा पूरा जीवन राज्य का एक छोटा सा मेहर सुंदर साथ जी का माया से ब्रह्म का लीला हो जाता है। उस मेहर का सागर, उस धामधनी को याद कीजिए सुंदर साथ जी। हमने राज्य को चुना नहीं। कब हम बोलते हैं कि हम राज्य का सेवा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। सुंदर साथ जी, हम कुछ नहीं करते। जो धामधनी करते ना, वो ही करते हैं। राज्य पर जितना भी लीला है वो सिर्फ राज्य ही करते हैं। वो सेवा राज्य कर रहे हैं हमारे अंदर बैठकर। राज्य हमारे अंदर चौपाई का अर्थ बनकर आ रहे हैं। उससे जो प्रकाश हमको मिल रहा है ना, वो अर्थ जब हम समझते हैं, उस समझाने वाला भी राज्य, समझने वाला भी राज्य, उसका आनंद लेने वाला भी राज्य। हम तो सिर्फ दृष्टा है सुंदर साथ जी। इतना याद कीजिए कि हमने राज्य को कभी चुना ही, हम चुन ही नहीं सकते। राज्य ने हमको चुना है। आपके मन में आएगा कि हमने इतना संघर्ष किया है,
हमने ये किया है, हमने वो किया, कुछ नहीं किया। जो किया धामधनी हमारे अंदर बैठकर हमको प्रेरणा दे रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, जो किया है सब राजी ने किया है। राजी का ध्यान करने का मन किया, वो मन में भी राजी ही। जो कछु कछु दिल में उपजत, सो तुम ही सब उपजावत। दिल अंतर माहे भीतर या बाहिर। सुंदर साथ जी, भीतर हो बाहर हो या अंदर हो, वो जितना जो कुछ उपजाते ना सब कुछ राजी कर रहे हैं, और कोई कर ही नहीं सकता। आप जितना राज्य के वो समुद्र के पास, समुद्र इतना इतना बड़ा है, आप कभी उसका पानी खाली कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप एक छोटा सा कटोरा लेके जा रहे हो, गिलास लेके जा रहे हो, बाल्टी लेके जा रहे हो, टैंकर लेके जा रहे हो, आप क्या लेके जा रहे हो, आपको उतना ही तो मिलेगा ना। मुझको कुछ लेके जाना ही नहीं है, मुझको समुद्र के पानी की तरह समुद्र में घुल जाना है। अक्षरातीत का ज्ञान आप कितना याद कर सकते हो? आप ही सोचो, जो धामधनी का ज्ञान अनादि से लेके अनंत तक है, उसका ज्ञान में से उतना टाइम फ्रेम में से जो ज्ञान अभी हमको दे रहे हैं वो 1 सेकंड का ज्ञान है। 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड का अरबों हिस्सा में 1 हिस्सा से भी कम है। उतना ज्ञान से देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। सारा ब्रह्मांड साकार है या निराकार है बोल के बैठे हुए हैं धामधनी हमको शुद्ध साकार, सारा ब्रह्मांड चितवनी वो आग के सामने बैठ के कीजिए, वो 2 नैन को बीच के भाग में रख कर कीजिए, ये सिखा रहा है। धामधनी हमको रंगमहल का एक एक जर्रा का उस डिजाइन, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आभूषण, श्यामा महारानी का आभूषण हमको दिखा रहे हैं। हे दुनिया, इस संसार में जब अब हम आए ना, एक चीज याद कीजिए, ये बहुत ही दुर्लभ चीज है जो हमको मिला है। धामधनी जी कहते हैं, सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े है तुम। हे सुंदर साथ जी, आप जिस तन में बैठे हो ना, उस जीव को धामधनी बोल रहे कि इतना भाग्यवान है कि तू जो कब कानो ना सुनी, सो करो दीदार खसम। जो अब तक इस ब्रह्मांड का अखिल नायक, त्रिदेव से ऊपर ज्योति स्वरूप गायत्री सात शून्य से साई नारायण स्वयं आदि नारायण जिस चीज को जानते नहीं, जिस चीज को जानने के लिए जिब्रील पहुंच नहीं सका, जिस चीज को असराफिल सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, उस चीज को तुम देख सक रहे हो। जो कब कानो ना सुनी, सो करो
दीदार खसम, तुम उस खसम को दीदार तो करो। हर दिन एक नया चीज राजी के नाम पे समर्पित कर दो। भोजन बना रहे हो, नया चीज राजी धामधनी आपके लिए। संगीत बाड़ी गायन करे हो, धामधनी आज नया रचना आपके लिए। कोई एक नया शब्द, क्योंकि तारतम क्या है, तारतम के तारतम जो है ना, वो कभी खत्म, वो सागर के समान है, अनेक विध तारतम। तुम आज वही चौपाई पढ़ो, धामधनी के दिल में कल वही चौपाई पढ़ना, परसों भी वही चौपाई पढ़ना। हर दिन धामधनी नया, नए 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 चीज कोई ना कोई आपको देते ही रहते हैं। सुंदर साथ जी, परम धाम में हम राजी की सेवा करते हैं, खूब खुशहाली हमारी सेवा करती है। ये तो इतना एक अहोभाग्य से हमको मिला है कि हम सुंदर साथ की सेवा करने के लिए योग्य हैं। परम धाम में ये नहीं होगा, इसलिए सुंदर साथ का सेवा एक ही है, धनिक का ज्ञान, धनिक का प्रेम सुंदर साथ के दिल में उजागर करना है। जो पहले से ही है उसको बाहर से थोड़ा सा, जैसे वो लालटेन में दिया जलते रहने से उसका शीशे के परत में वो काला सा धूल जम जाता है। जब हम उस धूल को निकाल देते हैं तब फिर वैसा का ही वैसा रहेगा। इस मायावी संसार में इस माया का जितना भी प्रकोप है, इससे सब इसी धूल के समान है, जो है ही नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि बहुत है। सिर्फ एक ही उपाय है धामधनी को प्राप्त करने के लिए, कि अपने आप को धामधनी के हवाले छोड़ दो, और जो करेंगे ना उसको करने दीजिए। आपको सिर्फ धामधनी का नाम, धाम स्वरूप लीला उतना याद करना है। चितवनी कीजिए, बाणी पढ़िए, भजन गाइए, भोजन बनाते आपका दिनचर्या याद कीजिए। तो सुबह उठते ही, स्नान करते वक्त, मारा वाला जे चलो जमुना जल झेलिए। भोजन बनाइए, भोजन बनाते वक्त तेजे भोम के जो पड़साला, ठौर बड़े दरबाज विशाल। संसार का किसी जगह में भी अगर आपका, मान लीजिए कि ऐसा कोई हुआ कि आपको कुछ नया चीज, नया स्थान आपको मिल गया देखने के लिए, आप तो वहाँ पहुँचे, तो याद कीजिए कि उस चीज परमधाम की क्या आपको याद दिला रही है। आप अगर ताल में जाते हो तो क्या आपको हौज कौसर ताल, आप झरने आप अगर कहीं दिखते हैं तो पुखराजी पर्वत, आपको अगर खोला नाला दिख जाता है तो याद कीजिए जमुना जी। और वो हर बगीचे में हर तरफ है वो। रोलर कोस्टर अगर आपको याद करना है तो याद कीजिए वो माणिक पहाड़, जहाँ से हम ऊपर से नीचे पानी में एक भौम से दूसरी भौम करते हुए माणिक पहाड़ के सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाते हैं। अगर आप ओपिंग याद करते हैं तो याद कीजिए परमधाम में
माणिक पहाड़ में एक ऐसा भी पिंग है जहाँ 12,000 सुंदर साथ अराजी श्यामा जी एक ही साथ बैठकर झूला झूलते हैं। अगर आपको कहीं झूला दिखाई दे तो वो झूला याद कीजिए। बड़ा बड़ा जैसे कि समुद्र अगर आपको दिखाई देते तो याद कीजिए वो 8 सागर जो नूर से लेके सरवरस तक फैला हुआ है, और ये सभी धामधनी के हृदय से उत्पन्न हो रहा है। उस धामधनी के चरण में अपने शीश रखते हुए अपने आत्म को यहीं पर छोड़ दीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।